नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। अमीर क्यों अमीर होते जा रहे हैं और गरीब क्यों गरीब होते जा रहे हैं, और अमीरी गरीब की जो खाई है वो क्यों गहरी होती जा रही है। यह एक ऐसी घटना है जिसे धन का अंतर कहा जाता है और ये जितना लगता है उससे कई अधिक जटिल है। तो आइए आज इसे समझते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी न भूलें। सबसे पहले आइए आय असमानता यानी इनकम इनइक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है कि आय आबादी के बीच असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कई अर्थव्यवस्थाओं यानी इकोनॉमिक्स में टॉप 1% के पास धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेकिन हम यहाँ कैसे पहुंचे, आइए इसके कुछ की फैक्टर का पता लगाते हैं। शिक्षा और कौशल यानी एजुकेशन एंड स्किल्स। आर्थिक सफलता में शिक्षा एक बड़ी भूमिका निभाती है। उच्च शिक्षा स्तर वाले लोग अधिक कमाते, हालांकि अक्सर गरीब परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सीमित होती है, जिससे एक चक्र बनता है जहां अमीर लोग बेहतर शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं, जिससे उन्हें उच्च वेतन वाली नौकरियां मिलती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, और एक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ये लोग जा सकते हैं। और यही गरीब वर्ग का हिस्सा कमजोर पड़ जाता है। निवेश के अवसर यानी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अमीर लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा कैपिटल होती है। स्टॉक, रियल एस्टेट और व्यवसाय में निवेश से काफ़ी फायदा मिल सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उनके पक्ष में काम करता है, जिसका अर्थ है कि समय के साथ उनकी संपत्ति भी तेजी से बढ़ती है। कर नीतियाँ यानी टैक्स पॉलिसीज। कई देशों में टैक्स सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि अमीर लोगों को फायदा हो सके। एग्जाम्पल के लिए पूंजीगत लाभ पर अक्सर सामान्य आय की तुलना में कम दर पर कर लगाया जाता है। अमीर व्यक्तियों के पास कर सलाहकारों तक पहुंच भी होती है, जो विभिन्न कानूनी खामियों के माध्यम से उनकी कर देनदारियों को कम करने में भी उनकी मदद कर सकते हैं। तकनीकी उन्नति यानी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। प्रौद्योगिकी ने उद्योगों को बदल दिया है। अक्सर उन लोगों को लाभ पहुंचाया जाता है जो नई तकनीकों में निवेश कर सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्वचालन और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कई कम कौशल वाली नौकरियों को अप्रचलित बना दिया है, जबकि उच्च कौशल की आवश्यकता वाले नए अवसर पैदा किए हैं। आर्थिक नीतियाँ यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज। सरकारी नीतियाँ जैसे कि विनिमय और निजीकरण अमीरों को अनुपातहीन रूप से लाभ पहुंचा सकती है। ये नीतियाँ अक्सर विकास को प्रोत्साहित करती है, लेकिन एकाधिकार और कम प्रतिस्पर्धा को भी जन्म दे सकती है, जिससे छोटे व्यवसाय और व्यक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ने बाजार खोले, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वेतन में ठहराव भी पैदा किया है। कंपनियां सस्ते श्रम वाले देशों में उत्पादन ले जाती हैं, जिससे उच्च लागत वाले देशों में नौकरी के अवसर और वेतन कम हो जाते हैं। हालांकि इससे कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन इससे अक्सर घरेलू स्तर पर नौकरी छूट जाती है और वेतन कम हो जाता है। विरासत यानी इनहेरिटेंस। धन अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, जिससे धनी व्यक्तियों के वंशजों को महत्वपूर्ण बढ़त मिलती है। विरासत में मिली संपत्ति में सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि संपत्ति, शेयर और व्यवसाय भी शामिल होता है, जिससे इनके वंशजों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो दोस्तों, हमने कुछ की फैक्टर्स के बारे में बात की। तो अब इस बढ़ते धन अंतर के बारे में क्या किया जा सकता है, यहाँ कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं। शिक्षा सुधार यानी एजुकेशन रिफॉर्म। सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच में सुधार करने से खेल के मैदान को समतल करने में मदद मिल सकती है। इसमें सरकारी स्कूलों में निवेश करना, उच्च शिक्षा को और अधिक किफ़ायती बनाना और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। प्रगतिशील कराधान यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अधिक प्रगतिशील कर प्रणाली को लागू करना, जहां धनी लोग उचित हिस्सा अदा करते हैं, आय को पुनर्वितरित करने में मदद कर सकता है। कर खामियों को दूर करना और यह सुनिश्चित करना कि पूंजीगत लाभ पर उचित कर लगाया जाए, इस दिशा में कदम है। सामाजिक सुरक्षा जाल यानी सोशल सिक्योरिटी नेट्स। स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी लाभ और सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करने में मदद कर सकता है और एक सुरक्षा कुशन प्रदान कर सकता है, जो लोगों को जोखिम लेने में और अपने भविष्य में निवेश करने की अनुमति भी देता है। न्यूनतम वेतन वृद्धि यानी मिनिमम वेज इंक्रीजेस। न्यूनतम वेतन को जीवन यापन योग्य बनाने तक बढ़ाने से गरीबी को कम करने में मदद मिल सकती है और यह सुनिश्चित हो सकता है कि पूर्णकालिक कर्मचारी खुद का, अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सके। छोटे व्यवसायों के लिए समर्थन यानी सपोर्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। छोटे व्यवसायों के लिए समर्थन और संसाधन प्रदान करने से उन्हें बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल सकती है। इसमें पूंजी तक पहुंच, मेंटरशिप कार्यक्रम और विनियामक बोझ को कम करना शामिल है। सार्वभौमिक बुनियादी आय यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई). कुछ विशेषज्ञ सभी नागरिकों को आय एक बुनियादी स्तर प्रदान करने के तरीके के रूप में यूबीआई की वकालत भी करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि भी सभी के पास अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और अपने भविष्य में निवेश करने के साधन हो। तो दोस्तों, हमने कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशन के बारे में भी जाना। अंत में धन का अंतर एक बहुआयामी मुद्दा है, लेकिन विचारशील नीतियों और सामूहिक प्रयास से
हम एक अधिक समतापूर्ण समाज की दिशा में काम कर सकते हैं। दोस्तों, एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपके पास भी कुछ सजेशन है जिससे कि अमीर और गरीब की खाई को कम किया जा सकता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय